फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अभिलाष पांडे। आज हम पढ़ेंगे सेट्स का 11.4 और 11.5 एक्सरसाइज के लिए। आज हमको पढ़ना है वेन डायग्राम। तो आइए चालू करते हैं। वेन डायग्राम किसे कहते हैं? तो समुच्चयों के बीच संबंधों का ज्यामितीय निरूपण क्या कहलाता है? हमारा वेन आलेख कहलाता है। आइए इसका पहले स्टेटमेंट हम लिखते हैं। समुच्चयों के बीच संबंधों को समुच्चयों के बीच संबंधों का ज्यामितीय निरूपण क्या कहलाता है? वेन आलेख कहलाता है। आलेख कहलाता है। यह हमारा आयत हो गया और ये हमारा वृत्त हो गया। जो आयत में जो सभी एलिमेंट होंगे वो u होंगे, जो वृत्त में होंगे वो क्या होंगे? b होंगे। और इसमें एक और छोटा सा वृत्त बनाते हैं जो क्या होगा? a होगा। हम इसको क्या लिखेंगे? u क्या है? एक सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय को आयत से दर्शाते हैं। आयत में जो एलिमेंट होते हैं, अवयव होते हैं, वो क्या होते हैं? u होते हैं, यानी सार्वत्रिक समुच्चय होते हैं। और ये b क्या है? b u का उपसमुच्चय है। b u का उपसमुच्चय है। a b का क्या है? उपसमुच्चय है। यहाँ पर हम लिखेंगे u एक सार्वत्रिक समुच्चय है। b क्या है? b a का उपसमुच्चय है। a क्या है? a b का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है। ये इससे हम इसको वेन आलेख का ये डायग्राम हो गया। वेन आलेख का ये परिभाषा हो गया, किसे कहते हैं। और ये u क्या है, a क्या है, b क्या है, वो यहाँ पे आएगा। u एक सार्वत्रिक समुच्चय है, b u का उपसमुच्चय है और a क्या है? a b का उपसमुच्चय है। अब हम पढ़ेंगे समुच्चयों की संक्रियाएं। तो आइए हम देखते हैं समुच्चयों की संक्रियाएं क्या होती हैं। देखते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं देखते हैं। समुच्चयों के संक्रिया में हमारा पहला आता है समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन, इसमें हम पढ़ेंगे समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है? यदि हम मान लेते हैं कोई दो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो जो समुच्चय ए में अवयव है और समुच्चय बी के जो दोनों सम्मिलन होता है, यानी दोनों के टोटल अवयव, सभी अवयवों को एक साथ लिख दिया जाता है। आइए समझाते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। यदि दो समुच्चयों ए और बी के ए और बी के
अवयवों का सम्मिलन को यदि दो समुच्चय ए और बी के अवयवों का सम्मिलन दो समुच्चय ए और बी के अवयवों का सम्मिलन को ए यूनियन बी से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, से निरूपित करते हैं। ए यूनियन बी में क्या आता है, या तो ए के सभी अवयव होंगे या तो बी के सभी, या दोनों के सभी अवयव होंगे। ए यूनियन बी से निरूपित करते हैं। इसका उदाहरण हम एक लेते हैं। समुच्चय ए है, इसमें है 1 2 3 4 5 एंड 6। और कोई समुच्चय हमारा बी है, उसमें है 2 4 6 8 10। ये हमारा समुच्चय ए में 1 2 3 4 5 6 है और समुच्चय बी में 2 4 6 8 10 है। तो इसमें इसका ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा दोनों के जो सभी अवयव हैं वो इसमें लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें आएंगे, इसमें 2 है, 2 लिख चुके हैं, 4 है, 4 भी लिख चुके हैं, 6 है, 6 भी लिख चुके हैं। बचा क्या है, 8 और 10। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 और 10। तो इसमें ए के भी अवयव है और बी के भी अवयव है और दोनों के अवयव मिक्स है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ऐसे हम ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ नोट्स, इसको अलग से नोट्स बना लीजिएगा। नोट में नोट करके हम लिखेंगे इसमें पहला कि जो हमारा ए यूनियन यू होता है, ए समुच्चय है, यू एक सार्वत्रिक समुच्चय, इन दोनों का जब यूनियन निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और जब दूसरा होता है ए यूनियन 5 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे ए में 1 2 है, यू में 1 2 3 4 है, तो जब हम दोनों का लिखेंगे 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा, यू में आ जाएगा। और ए 5 का मतलब 5 में कोई अवयव नहीं होते हैं, ए में सभी अवयव होते हैं। तो ए में मान लीजिए 1 से 5 तक है और 5 में भी अवयव नहीं है। तो जब दोनों का यूनियन निकालेंगे तो 1 से 5 तक लिखेंगे, तो यानी ए यूनियन 5 क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। अब आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा होगा दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसमें क्या होता है कि कोई हमारा दो अवयव है, समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, तो उसमें का जो अवयव है, मान लीजिए जो दोनों का उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ अवयव होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, उसको हम ए इंटरसेक्शन बी से दर्शाते हैं। आइए देखते हैं इसका हो जाए दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। दो समुच्चयों ए और बी के प्रतिच्छेदन को ए इंटरसेक्शन बी से निरूपित करते हैं।
करते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं हम, कोई समुच्चय ए है हमारा 1 2 3 4 5 6। कोई समुच्चय बी है वो क्या हमारा 2 4 5 6 8, ये हमारा समुच्चय बी है। हम इसको क्या लिखेंगे, इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों समुच्चयों का प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कॉमन है तो लिखो 2 लिखेंगे। 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 है, 5 लिखेंगे। 6 है, 6 लिखेंगे। 8 है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, जो दोनों में कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। 2 4 5 6 ये हमारा कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी 2 4 5 6। अब हम इसमें एक नोट्स बनाएंगे, नोट करके लिखेंगे। नोट फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू क्या होता है, ए हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये हमारा नोट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। ये हमारा दूसरा हो गया, दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो समुच्चयों ए और बी के प्रतिच्छेदन को ए इंटरसेक्शन बी से निरूपित करते हैं। जो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों समुच्चयों के बीच का मतलब जो दोनों समुच्चयों का जो कॉमन होता है, वनिष्ठ होता है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में। इसका हम एक फिगर देखते हैं, समुच्चय का प्रतिच्छेदन होता है, इसका हम फिगर देखते हैं। ये हमारा क्या है, U है। हम इसमें दो सर्कल बनाते हैं, ये हमारा A है और ये हमारा क्या है B है। तो जो दोनों में अवयव कौन सा है, ये B चल है, जो B में भी आता है और A में भी आता है, तो दोनों का अवयव ये B चला हो गया, यानी ये क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे A इंटरसेक्शन B लिखेंगे। ये हमारा ये इसका ज्यामितीय निरूपण हो गया, इसका फिगर हो गया ये। अब आइए हम देखते हैं दो समुच्चयों का अंतर। इसमें क्या होता है, फिगर से समझाते हैं। ये हमारा समुच्चय A है, ये समुच्चय B है। और ये दूसरा फिगर है, ये A है और ये B है। ये हो गया। इसका मतलब होता है A माइनस B, यानी A में से हम B को घटाएं, और इसका मतलब होता है B माइनस A, यानी B में से A को घटाएं। A माइनस B का मतलब होता है कि कोई अवयव है वो A में है लेकिन B में नहीं है। इसका मतलब होता है A माइनस B का मतलब होता है कोई अवयव है वो A में है लेकिन B में नहीं है। B माइनस A है, इसका मतलब होता है कोई अवयव है जो B में है लेकिन A में नहीं है। और दो समुच्चयों का अंतर, इसका मतलब ये हो जाएगा दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, कोई दो समुच्चय हैं A और B, इनको हम A माइनस B से या इसको हम A बाई B से भी लिख सकते हैं, A बाई B, और इसको B बाई A। कोई दो समुच्चय है A और B, उन दोनों समुच्चयों का अंतर A माइनस B या A बाई से निरूपित करते हैं, जहां अवयव A में है लेकिन B में नहीं है। आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम, परिभाषा। दो समुच्चयों A और
के अंतर को a माइनस बी या a बाई बी से निरूपित करते हैं। इसका दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा, दो समुच्चयों a और b के अंतर को b माइनस a या b बाई a से निरूपित करते हैं। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से सब क्लियर हो जाएगा। a है हमारा 1 2 3 4 5 1 3 5 7 8 9 10 और ये समुच्चय B है हमारा 2 4 6 8 10 11 और हम इसका क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे इन दोनों समुच्चयों का। सबसे पहले हम a माइनस बी का निकालते हैं। a माइनस बी का निकालेंगे। a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि अवयव जो है वो a में हो लेकिन b में नहीं हो। तो इसमें 1 है, b में है नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1। 3 है, इसमें नहीं है 3। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है 5। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है 7। 8 है इसमें भी है। 9 है नहीं, 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 9 हो जाएगा। 10 इसमें भी है और इसमें भी है, बस तो उसको नहीं लिखेंगे। ये हमारा आ जाएगा a माइनस बी। और अगर हम b माइनस a का देखते हैं, b माइनस a का, इसका मतलब b माइनस a का मतलब क्या होता है कि कोई अवयव है जो b में है लेकिन a में ना हो। b में हो लेकिन a में ना हो, तो b में क्या है 2 है, इसमें नहीं है तो 2 हो जाएगा। 4 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है तो 4 हो जाएगा। 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है 6 हो जाएगा। 8 इसमें है, 8 इसमें भी है। 10 इसमें है, इसमें भी है। 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 11 हो जाएगा। ये हमारा b माइनस c हो जाएगा और ये हमारा a माइनस b हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी दो समुच्चयों का अंतर ज्ञात करेंगे। हम इसका चौथा देखते हैं, सममित अंतर देखते हैं हम इसका। दो समुच्चयों का सममित अंतर। समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको हम फिगर से समझते हैं पहले। ये हमारा समुच्चय A है, ये समुच्चय B है। समुच्चय A को रंग देंगे हम, फिर समुच्चय B को रंग देंगे और जो बचेगा ये बीच वाला बच रहा है तो बीच वाले को हम क्या लिखते हैं, A माइनस B यूनियन B माइनस A। यानी A में से B को घटाएंगे और फिर B में से A को घटाएंगे और फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे और ये हमारा यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेट है यानी सार्वत्रिक समुच्चय है। इसका हम स्टेटमेंट देखते हैं। यदि दो समुच्चय A और B हैं तब A माइनस B यूनियन B माइनस A को समुच्चय A और B का सममित अंतर कहते हैं। सममित अंतर कहते हैं। ये हो गया, यदि दो समुच्चय A और B हैं तब A माइनस B यूनियन B माइनस A को समुच्चय A और B का सममित अंतर कहते हैं। ये हमारा हो गया। अब इसमें हम इसका उदाहरण एक देखते हैं। उदाहरण में हमारा कोई A है 1 3 4
और कोई बी है हमारा 4 6 7। इसका हम सममित अंतर ज्ञात करेंगे। इसका सममित अंतर क्या होगा? सममित अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। a माइनस बी का मतलब होता है कोई अवयव है जो a में हो लेकिन b में ना हो। तो इसका क्या हो जाएगा? a में है लेकिन b में नहीं है। एक a में है लेकिन b में नहीं है तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 a में है लेकिन b में नहीं है तो 3 हो जाएगा। 4 a में है लेकिन सॉरी b में भी है तो इसको नहीं लिखेंगे। यूनियन b माइनस ए का मतलब होता है कोई अवयव है जो b में है लेकिन a में नहीं है। तो b में 4 है a में भी है, 6 है a में नहीं है, 7 b में है लेकिन a में नहीं है तो 6 और 7 हो जाएगा। अब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? इसका यूनियन 1 3 6 और 7। ये हमारा हो गया a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यानी समुच्चय a और समुच्चय b का क्या हो जाएगा हमारा? ये सममित अंतर हो जाएगा। अब हम देखते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स, इसको हम फिगर से पहले देखते हैं। U है हमारा सबसेट A है। अब हम इस सार्वत्रिक समुच्चय को, ये A डैश है, हम सार्वत्रिक समुच्चय को क्या करेंगे? पूरा रंग देंगे इसको। ये हो जाएगा। तो जो हमारा A डैश आएगा वो जो A डैश है ये हमारा पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय किसे कहते हैं? यदि समुच्चय U एक क्या है? समष्टीय समुच्चय है। यदि U एक समष्टीय समुच्चय है तथा A सबसेट U है, यानी ये सभी अवयव U में है, तब जो हमारा पूरक, तब हमारा जो पूरक समुच्चय है वो क्या हो जाता है? तब U माइनस A, तब U माइनस A पूरक समुच्चय होगा। पूरक समुच्चय होगा। और U माइनस A को ही हम A डैश से निरूपित करते हैं। U माइनस A को हम A डैश से निरूपित करते हैं। जो U माइनस A डैश इज इक्वल टू U माइनस A बराबर x जो है x such that x belongs to U but x is not belongs to A। इसका मतलब ये होता है A डैश का मतलब होता है U माइनस A और इसी को पूरा समुच्चय कहते हैं जिसमें x जो अवयव है, x जो बिलोंग्स करता है U में, यानी जो अवयव है वो U में बिलोंग्स करता है लेकिन जो अवयव है वो A में बिलोंग्स नहीं करता है, वो हमारा क्या हो जाएगा? पूरक समुच्चय हो जाएगा। ये कुछ नोट्स है कि पहला क्या है? 5 डैश इक्वल टू क्या होता है? U होता है। दूसरा U डैश 5 हो जाता है। A डैश का होल डैश क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। A यूनियन A डैश क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। A इंटरसेक्शन A डैश क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये नोट्स है, इसकी मदद से हम कुछ क्वेश्चनों को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने
दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।